नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए दोस्तों, आपकी इस कक्षा 10 की बहुविकल्पीय सीरीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो इसके बारे में बना दी थी, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड। अब हम उसी सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लेके चैप्टर नंबर 3 और 4, दो चर वाले रैखिक समीकरण व द्विघात समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले आप ये समझ लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। दो चर, सिंपल सी बात है, जिसमें दो वेरिएबल आपको मिलेंगे x और y, और साथ ही साथ वो समीकरण है रैखिक। रैखिक का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन, वो भी टू वेरिएबल में। टू वेरिएबल कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, दो चर वाली रैखिक समीकरण। आपको उन्हें हल करना सीखना है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक समीकरण लिख दी मैंने यहां पर x प्लस वाई, बल्कि इसके आधार पर पहला सवाल ही समझ लीजिए। रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़े का मतलब आपके पास दो समीकरण है ऐसी, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4। ये रैखिक समीकरण इसलिए है, क्यों है, क्योंकि इसमें जो आप चर प्रयोग कर रहे हैं x और y, दो हो गए, और इन चर की जो घात है मेरे पास वो एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। अगर यहां पर घात हम दो कर देंगे तो ये बन जाएगी दो घात की समीकरण। वो आपका अगला चैप्टर है। तो पहला जो उससे चैप्टर है वो है रैखिक समीकरण का। तो हमारे पास दो समीकरण दी गई है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर है 4। आपसे ने पूछा है कि इन्हें हल करने के बाद आपको x के और y के क्या मान मिलेंगे, है ना। आपके पास ऑप्शन दिए हुए x बराबर 5, y बराबर 2, x बराबर 7, y बराबर 3, कुछ इस तरीके से आपके पास ये चार ऑप्शन लिख दिए गए सामने। आपको ये बताना है कि इन दिए गए सब हल में से कौन सा इसका हल है, यानी कि चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका सही होगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप आंसर से ही पता लगाएंगे कि कौन सा आंसर सही है। उल्टा चलेंगे। देखिए, इनमें से आपको वो दो संख्याएं छांटनी है, यानी कि वो दो संख्याओं का पेयर लेना है जो इन दोनों को संतुष्ट कर दे। संतुष्ट का मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है 10, यानी कि वो दो संख्याएं लीजिए जिनका जोड़ कितना आ रहा हो 10 और उनका घटा कितना आ रहा हो 4। सोल्व करने की जरूरत ही खत्म हो गई। ठीक है, देखिए, अगर आप 5 और 2 को जोड़ेंगे तो आपको 7 मिलेगा, तो उसका मतलब ये ऑप्शन खत्म। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो आपको भाई मेरे मिलेगा 10, काम बनता जा रहा है। और अगर आप 7 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिल गया है 4। उत्तर से ही सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, उत्तर को ही आप इक्वेशन में रख के देख लीजिए, जो भी उसे संतुष्ट करेगा वही आपका आंसर है। तो इसका मतलब आपका सेकंड आंसर जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप 7 और 3 को ऐड करेंगे तो मेरे भाई आपको कितना मिलेगा 10, ये रहा। अगर आप 7 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 4, मेरे भाई ये रहा। सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते, ऊपर नीचे रख के कटिंग फटिंग करते, कुछ भी तो करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने माइंड को थोड़ा सा तेज चलाना है। ये फटाफट वैल्यू उसमें पुट करके देखनी है, जो भी वैल्यू संतुष्ट कर जाएगी वही आपका आंसर है। तो आपका आंसर होगा x = 7 और y = 3। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने ब्लैक कलर से लिखे गए हैं वो सारे क्वेश्चन है, और जो रेड से लिखे गए हैं वो उन सबके आंसर है। यानी कि जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं वो रेड से लिखे गए हैं, और उनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो पहला आपका आंसर डन हुआ, पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। वो भी इक्वेशन का ही सवाल है। 2x प्लस 3y बराबर 18 है, x माइनस 2y बराबर आपके पास है 2। आपको यह बताना कि इनमें से कौन सा हल है। इक्वेशन चेंज हुई है, तरीका वही रहेगा। इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई। इक्वेशन को मैं यहां नीचे लिख लेता हूं। देखिए क्या क्या है, 2x प्लस 3y बराबर है 18। दूसरी इक्वेशन है आपके पास x माइनस 2y बराबर है आपके पास भाई 2। आपको यह पूछा है कि बताइए कौन सा इसका हल है। हल का मतलब होता है जो भी वेरिएबल उसमें आ रहे हैं उनकी क्या वैल्यू है, वो हल कहलाता है। देखिए, पहला नंबर x = 6, y = 2। देखिए, इसमें रख के देख लीजिए, यहीं कहीं x बराबर 6 रख लिए, 6 दूनी, अगर मान लिया यहाँ पे x की जगह पे 6 रखेंगे तो 6 की गुणा 2 में 6 दूनी 12। सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, यहीं कहीं आंसर निकलेगा भी। 6 दूनी 12, 2 रखेंगे 3 दूनी 6, तो 12 ये थे और 6 ये कितने हो गए 18। आ गया ना आपके पास 18 राइट हैंड साइड। फिर वही वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रखिए, x = 6, y = 2। x = 6, यहां पर कितना आ गया 6, माइनस
2 गुणा 2, 2 दूनी 4, यानी कि 6 में से 4 का आपके पास कितना बच गया? 2। तो पहले से ही काम बन गया है ना। तो आप आंसर से ही पहचान करेंगे कि ये इसका आंसर है नहीं। ये तो इत्तेफाक से आपको शुरू में मिलेगा। मान लीजिए ये रखना पड़ता आपको, देखिए 3 और 4 देखते हैं हम चेक करके यहाँ पर। तो 3 रखते हैं यहाँ पर, 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पर 4 रखते, 4 दिया 12, 12 और 6 18। देखो उसने पहली को संतुष्ट कर दिया इस वाली वैल्यू में, लेकिन जब आप इसे दूसरे में रखेंगे उसे संतुष्ट नहीं करेगा। देखिए 3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 3 हो जाएगा माइनस, y की वैल्यू 4 यहाँ पर रखेंगे, 2 गुणा 4, तो 4 दूनी 8 और 3, तो 3 में से 8 गए मेरे भाई, बचे माइनस के 5, और हमें कितना चाहिए था? 2। इसका मतलब ये वैल्यू उसकी नहीं है। ठीक है ना। तो ध्यान से आपको करना क्या, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उन वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए। पुट जैसे आपने किया आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसमें से कौन सी वैल्यू इसकी है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप उल्टा करते हुए सवाल को चलेंगे तो मेरे भाई ये इसका आंसर डन हुआ। डन डनाडन डन करते चलिए, धीरे 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 स्लोली स्लोली चलते रहेंगे आगे। 2 क्वेश्चन आपके डन हो चुके हैं, तीसरे पे चलते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए ये भी यहीं से आंसर निकलेगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर। 2 संख्याओं का योग 24 है। योग का मतलब प्लस। अगर आप 2 संख्याओं को ऐड करेंगे तो उनका जो एडिशन है वो मेरे भाई 24 है ना। कोई भी 2 संख्या हो सकती, चलिए कोई बात नहीं। उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। वो दोनों संख्याएं जिनका योग 24 आपको मिल रहा है, उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है। देखिए आंसर पे चलते हैं। 16 और 8 दोनों का जोड़ 24 हो जाएगा। 16 और 8 कितने होते हैं? 24। और इसमें से एक संख्या दूसरी की डबल भी है, दूसरी की डबल भी है, एक संख्या दूसरी की डबल। तो 16 और 8 24, और ये इसका डबल भी हो गया ना। 8 में आप 2 की गुणा करेंगे तो 16। चलिए ये आपका आंसर है। दूसरे पे चलते हैं, मान लें दूसरे की बात करते हैं। 12 और 6 इत्तेफाक से पहले नंबर पे ही आपका आंसर मिल गया। अधिकतर कई बार देखो इसका बी था, इसका ए, इसका बी होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि ए रखते हैं आपको आंसर मिल जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो किसी सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं। मान लिया आप ये ऑप्शन पहले पे होता 12 और 6, देखो 12 और 6 को जोड़कर आपको 18 मिल रहा है, और हमें कितना चाहिए? 24। ये तो पहले ही खत्म हो चुका। 18 और 9 कितने होते हैं? 27। ये भी खत्म, क्योंकि जोड़ में 24 चाहिए। 14 और 7 ये 21 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ए डन हुआ। ठीक है। आपको किसी प्रकार के कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों टाइम वेस्ट किया जाए? क्योंकि ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें आप ज्यादा समय खर्च कर दोगे तो जो बड़े क्वेश्चन है वहां फिर आप टाइम नहीं बचा पाओगे, आपके सारे सवाल छूट जाएंगे। कभी आप इन्हें लिए बैठे रहे, रफ में कर रहे हैं, सारा टाइम तो आप यहाँ पे वेस्ट कर देंगे। तो यहां से आपको समय बचाना है। अगर वो समय बचेगा तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, वो समय ऐसे ही बचता है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 2 संख्याओं का योग और अंतर 8 और 2 है। 2 ऐसी संख्याएं हैं हमारे पास, उनका जो जोड़ है वो तो 8 है, और उनका जो घटा है वो 2 है। देख लो भाई कहां मिल रहा है इनमें से। देखो 6 2 8, 5 3 8, 7 1 8, 8 6 14, ये तो बाहर हो गया पहले ही, क्योंकि इन दोनों का जोड़ तो 14 है और हमें चाहिए था 8, यानी कि वो तो खत्म, एक आंसर। अब इसमें चलते हैं। योग तो 8 है तो सबका ही 8 आ रहा है भाई, योग से काम नहीं चलने का। अंतर कितना है? 2 है, तो किसका अंतर 2 आ रहा है? 6 में से 2 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 1 गया 6, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा कौन सा? बी। बस हमारे आंसर, हमारे क्वेश्चन को कौन सा आंसर संतुष्ट कर रहा है वही तो आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जोड़ 8 है, अंतर 2 है, तो जोड़ 8 है, 5 और 3 8, और अंतर कितना है? 2, 5 में से 3 गए 2 बचेंगे भाई। सिंपल वे में काम चल रहा है, चलने दो। 4 हो गए। 5 पे चलते हैं भाई। एक्स स्क्वायर अब आगे द्विघात के, क्योंकि एक एक घात के चलिए थे देखो इक्वेशन, अब आपके पास आ गया द्विघात। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बात करते हैं पहले द्विघात की, थोड़ा सा परिचय दे देते हैं द्विघात का। द्विघात भैया होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो इस फॉर्म में रहती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
द्विघात समीकरण क्यों बोलते हैं भाई, ये आपको पता है। इसलिए बोलते हैं क्यों, क्योंकि इस समीकरण में जो चर आपने यूज किया है x या y जो भी आएगा, उसकी सबसे बड़ी घात क्योंकि 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, ये तो घात से क्लियर हो जाता है कि कितने घात की वो समीकरण है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो समीकरण में आप चर यूज कर रहे हैं उस चर की जितनी भी घात होगी चर के हमें उतने ही मान मिलेंगे। ये तो बात क्लियर है। तो इसने कहा है कि x² - 4 = 0 है, तो इसके मूल बताने हैं। मूल का मतलब होता है इसमें जो चर आपने यूज किया है x, उसके मान बताओ। तो x² - 4 = 0 भाई, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 आ रही है, भले ही इसमें x का पद नहीं है लेकिन सबसे बड़ी घात 2 है, तो x के 2 ही मान आपको दे के जाएगी। ठीक है, चलिए मान निकालेंगे भाई। अब x² हमें x का मान चाहिए, इसके साथ जो भी नंबर आ रहा है उसकी साइड चेंज कर देते हैं, इधर आके पॉजिटिव हो गए। ठीक, x² अगर हमें x का मान चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर हटाने के लिए इसे भी स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, तो 4 को लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर। अब जब आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, देखो यहां पर x की वैल्यू ऐसे 2 आएगी, लेकिन ध्यान रखना है जब हमारे पास स्क्वायर के इक्वल कोई संख्या दी जाएगी और हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो प्लस और माइनस में आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आती है ना, ये भी तो पर्सन है आपका कि क्यों आती है, ऐसा तो कोई भी कुछ भी कहीं रख देगा। देखिए इसलिए आती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्लस और -2। अब अगर मैं +2 का होल स्क्वायर करूंगा वो भी 4 आएगा, अगर मैं -2 का होल स्क्वायर करूंगा वो भी 4 आएगा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू है, इसके मान है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आती है स्क्वायर वाली, तो वहां पर वेरिएबल के आपको 2 मान मिलेंगे, एक प्लस और एक माइनस। ध्यान रखना है, x² = 4 था, 4 को अपने लिख लिया 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x = आ गया +-2। ठीक है, +-2 दिस वन। ठीक है, ये तो अब मैंने आपको सोल्व करने का तरीका बताया। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूं, बिना सॉल्यूशन के पता लगता कि ये इसका आंसर है या नहीं। देखिए x² - 4 = 0 है, ये वैल्यू यहां रख दो x की जगह पे, आपने 1 रखा, 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 4, 1 में से 4 गए माइनस के 3, और हमें क्या चाहिए था 0। इसका मतलब ये आंसर इसका नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। 0.2 रखते हैं तो पॉइंट में है, तो पॉइंट का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, ये तो पहले ही खत्म हो चुका है। यहाँ 4 रखते मान लिया आप, यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16, 16 में से 4 के 12, और हमें चाहिए था 0, तो इसका मतलब वो भी खत्म। तो इसका मतलब यही तो संतुष्ट कर रहा है। तो दोनों तरीके से आप सवाल कर सकते हैं, जिधर भी आपको लगे कि हमारा समय बच सकता है। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे से सवाल होते हैं वेरिएबल वाले, इसमें आप हमेशा ये कोशिश करो कि ये वैल्यूज उठा के उसमें रख दो। जैसे आप उसमें वैल्यू रखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर है या नहीं है, मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से ये आपका समय बचाने का एक तरीका है इस तरीके के सवालों में, और वो बचा हुआ समय आपका बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनमें करने में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे चलते रहिए। क्वेश्चन आपके 5 हो चुके हैं, 6 पे चलते हैं। आपको एक इक्वेशन दे दी भाई, ये देखिए 5x - 5x + 5 = 55। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है इन्हें भी हल करो। हल का मतलब इसमें x के मान बताओ कौन से हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं। दोनों तरीके हैं, क्या तो आप इसे सोल्व करो, सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, है ना, क्या डायरेक्ट है देख तो करते हैं। 3 है पहला, आप यहां पर 3 रखेंगे, प्लस या माइनस जो भी, क्योंकि ये प्लस और माइनस है। मान लिया आपने प्लस का 3 रख दिया यहां, तो 3 - 5, फिर यहां पर 3 + 5, ये करके हमें कितना मिलना चाहिए 55। तो 5 गुना 3 में से 5 गए -2, और 5 और 3 हो गए 8, 8 दूनी 16, 16 5 80 आ गए माइनस के। तो मेरे भाई ये तो खत्म, वैल्यू रखने से ही खत्म हो चुका। 5 रख दो, अगर आप 5 रखेंगे, 5 रख देते हैं, क्या दिक्कत है। अगर आप देखो यही कहीं 5 रख देते हैं प्लस का, जब आप यहाँ प्लस का 5 रखेंगे तो माइनस प्लस खत्म, सारा का सारा 0 हो गया, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उल्टे चलने में ये फायदा है क्वेश्चन का वहीं का। इसका मतलब 5 तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता। 6 रखते हैं, 6 में से 5 गया 1, 6 और 5 11। देखिए यहाँ पर 5 गुना, यहाँ 6 में से 5 गया 1, यहाँ 6 और 5 हो जाएंगे 11, और 11 5 55, मिल गया भाई। जिसका आपको इंतजार था वो मिल चुका है।
ठीक है 55। अगर आप 7 रखते, चलो 7 का बता देता हूं, 7 माइनस 5 2 बचते, है ना। देखो 5 तो पहले से ही है, यहाँ 7 माइनस 5 2, और 7 यहाँ पर रखते 5 12। देखिए कितना बड़ा, इनकी मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी, तो उसका मतलब आपका आंसर क्या है 6। यहीं पर रखने से आपका क्लियर हो जाएगा। ये तो मैं आपको सब कुछ इसलिए रख कर दिखा रहा, आपको करना आना चाहिए, ठीक है। आप धीरे धीरे समझते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपकी चीज समझ में आएगी कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप सोचोगे कि दूसरा मेथड कौन सा था, वो ही बता देता हूं आपको, आपका जो सोल्व करने का तरीका होता है इक्वेशन को, ठीक है मेरे भाई। धीरे धीरे चलते रहेंगे। अब हम क्या करते हैं इसमें, देखिए x माइनस 5x प्लस 5, आपको फॉर्मूला आता है a प्लस बी और a माइनस बी का। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25। इस 5 को इसके अपॉन में ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 25, जब आप इसे नीचे ले जाएंगे कैंसिल, 5 × 5 5 × 5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 11 प्लस 25 और बराबर हो गया मेरे भाई 36। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 36 को हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6, भी बताया था ना प्लस माइनस मिलेगा, तो आ गया आपका आंसर। ये इसका सोल्व करने का मेथड है, वो मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि हम आंसर का पता कैसे लगाएंगे। दोनों तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं, जिसमें भी आपको लगे कि मेरा समय बच सकता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, 7 पे चलते हैं। 7 में देखें क्या कह रहा है, सवाल देखना चाहिए, देखते रहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0, हमें एक समीकरण दे दी, समीकरण द्विघात है, इसे मिटा देते हैं, ज्यादा जगह ले रहा है भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0, ये हमें एक इक्वेशन दी गई है। वो कह रहा है कि इस समीकरण का एक मूल 6 है, तो के का मान निकालिए। बहुत आता है सवाल, आपको इस तरीके का सवाल 1 नंबर में भी मिलेगा और 2 नंबर में भी मिलेगा, यानी कि 3 नंबर तो इस सवाल से पक्के हो रहे हैं, 101% मिलेगा। नोट कर लीजिए, 1 नंबर में भी इस टाइप का सवाल मिलेगा आपको और 2 नंबर में भी मिलेगा। क्या कि हमें एक द्विघात समीकरण दे दी, इसका मतलब x के 2 मान होंगे, उनमें से एक मान आपको पहले से दे दिया है 6, तो उसमें जो एक नया वेरिएबल वो ले लेता है, उसका मान निकालने के लिए आपसे कहेगा। तो अगर ये वाली संख्या इसका एक मूल है, तो इसका मतलब ये उसे संतुष्ट करेगा, है ना, ये उसे संतुष्ट करेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 6 समीकरण को, ये आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन साथ में हो रहा है, संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह पर आप इसे रख सकते हो, रख दीजिए 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 6 प्लस के बराबर 0, 6 6 हो गया आपके 36 माइनस 6 चौक 24 प्लस के बराबर 0। 36 से 24 गए आपके, 6 और 6 12 बचे आपके पास, और प्लस के इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0। तो यहाँ से के की वैल्यू मेरे भाई आ गई -12, क्योंकि इधर प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। तो चेक कर लीजिए कौन सा आंसर है, तो आपका आंसर है ए -12। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 2 तरीके के सवाल मैंने आपको उसमें बताए हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण से संबंधित आपको पूछेगा कि इसमें x का मान निकालिए या मूल निकालिए या शून्यक निकालिए, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, ये मेरे सवाल हैं, कॉपी में नोट करते जाइए और सवालों को समझते जाइए ध्यान से। देखिए दोस्तों, एक स्पेशल टाइप का सवाल जो बहुत ज्यादा सवाल आपको पेपर में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है। देखिए ऑप्शन मैंने आने लिखे, ऑप्शन तो आप देख ही लेंगे। एक सवाल दिया गया द्विघात का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। आपसे ये पूछा कि बताइए इसके कितने मूल हैं, 2 होंगे, और कौन कौन से मूल हैं। अब आप इसे सोल्व करने बैठ जाओगे, कम से कम बता रहा आपके 3 से 4 मिनट खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपके उन 3 से 4 मिनट को मैं बचाता हूं, यहां पर देखिए कैसे। आपको पता है कि इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं, यहाँ जो संख्या दी जाती है उसकी मल्टीप्लाई पहले यहां पर करते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पर क्या संख्या आपके पास आ गई 10।
अब आपको करना क्या होता है, 10 के ऐसे फैक्टर करने के लिए कहे जाएंगे जिनका अंतर कितना हो, 3 हो। तो 10 के ऐसे टुकड़े कीजिए, यानी कि ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 3 हो। सिंपल सी बात है, मिल गया आपको आराम से, 5 दूनी 10 हो गया भाई, 5 दूनी 10, ये तो आपको मिल गए। 5 और 2 वो फैक्टर है आपके पास, तो यहां पर लिख देते हैं 5 और 2। सिंपल है, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप द्विघात समीकरण के मूल कैसे फाइंड करेंगे। आपने जैसे ही इन्हें नोट कर लिया, अब देखिए यहां पर ये कितना संख्या है, माइनस की 3, तो इन दोनों को आपस में ऑपरेट करके आप प्लस कीजिए माइनस कीजिए, आपके पास -3 बचना चाहिए। तो यहां पर -3 कब बच सकता है, अगर आप 2 से 3 को 5 को माइनस करेंगे, इसे माइनस करना पड़ेगा इससे, तब आपको -3 बना। बस ये आपको दिमाग में सोचना कि चिन्ह हमें किसके अकॉर्डिंग लगाने हैं। इस संख्या के साथ, x वाली संख्या के साथ जो भी चिन्ह होता है, इनसे आपको वो संख्या बनानी होगी। तो पहले तो आप उन फैक्टर को ढूंढ लेंगे, कितना है, 5 दूनी 10 हो गए। फिर आपको ये संख्या बनानी, ये मान लिया आप कहते हैं कि इसके साथ ही क्यों लगाया, मान लिया मैंने इसके साथ लगा दिया होता और इसके साथ प्लस, तो 5 से 2 जाकर तो प्लस का 3 बचता, हमें चाहिए माइनस का, तो इसलिए मेरे भाई मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, माइनस, और यहाँ पर क्या लगाया है, प्लस। ठीक है ना, ये वजह थी यहाँ लगाने की। तो इतना करने के बाद जब आप ये क्लियर कर लेंगे कि इन दोनों को ऑपरेट करके हमें संख्या मिलेगी, बस आपको इनके चिन्ह बदल देने हैं। इसे तो कर देना है प्लस और इसे कर देना है माइनस। तो मेरे भाई यही है इसके मूल। सॉल्व करके देख लो, आपको यही मूल मिलेंगे। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, आपका यकीन को कंफर्म करता हूं। देखिए, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। कौन से टुकड़े ढूंढे आपने, आप इस तरीके से करते हैं सॉल्व, 5 दूनी 10, x माइनस 10 बराबर 0, x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। दोनों से x कॉमन आ गया भाई, यहां पर बचेगा x माइनस 5। सिंपल वे में काम चल रहा है, प्लस का 2 कॉमन लिया, x माइनस 5 बराबर 0। दोनों से x माइनस 5 कॉमन आ चुका है, यहां पर बचा x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए आप ध्यान से, आप x माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, +5। ये रहा +5। आप x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू आपको मिलेगी -2। ये रही -2। अगर आपको ये मेथड पता तो फिर आप इसे सोल्व करने बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 7 से 8 स्टेप में होगा। लेकिन आपको तो कोई स्टेप करना ही नहीं, बस फैक्टर ढूंढने के बाद उन्हें यहाँ एडजस्ट करना कि इन्हें कैसे हमें एडजस्ट करें कि ये वाली संख्या में मिल जाए। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। जैसे ही आपने कंफर्म कर लिया, बस इसके चिन्ह बदल देने हैं, इसके चिन्ह बदल देने हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और वही फैक्टर आपको मिलेंगे जो सोल्व करने पे मिलेंगे मेरे भाई। ध्यान से देख लीजिए मैंने कैसे किया है। ये द्विघात समीकरण के शून्यक निकालने का डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है दोस्तों, और सवाल करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर हमारे होते हुए टेंशन लेने लग गए तो फिर हमारा तो कोई फायदा ही नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, आगे चलते हैं। जहां से भी आपको लगे मुझे नोट करना है, वीडियो पॉज कीजिए, वहीं से नोट कर लीजिए। इस टाइप के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वहां आपको वैल्यूज दी जाएंगी और आप वहां से सॉल्व करने बैठ जाएंगे। सॉल्व नहीं करना है, आंसर निकालना है भाई, आंसर हमें चाहिए, आंसर। चलिए और करते हैं, और करते हैं, कोई अच्छा सा सवाल लेते हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, चलिए ले लेते हैं। आपकी दुविधा को दूर करने के लिए एक सवाल उठा रही जा रही है, मार्क कर भी धोखेबाज है। x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। टेंशन नहीं लेनी। कभी आप सोचोगे मैं छोटे सवाल बता रहा हूं, सब जगह वर्क करेगा ये तरीका। एक के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें ऐड करके 2 आए, 1 इकन 1, 1 इकन 1, यानी कि 1 प्लस 1 बराबर आपको मिलेगा 2। ठीक है दोस्तों, चलिए आपने वो फैक्टर ढूंढ लिए, 1 और 1। अब आपको यहां क्या चाहिए, माइनस का 2। देखिए यहां से आपको माइनस का 2 तब मिलेगा जब इन दोनों के चिन्ह बदल दोगे आप, इन दोनों के चिन्ह बदल दोगे। ठीक है भाई। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था,
इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये पता लगाने के बाद आपको इनके चिन्ह बदल देने, ये पता लगाने के बाद इनके चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस का 1 हो गया और ये भी प्लस का 1 हो गया। तो आपकी जो इसके सॉल्यूशन है, यानी कि जो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे वो आएगी 1 और 1, ये इसके फैक्टर है। ठीक है भाई, करके देख लेना, पता लगेगा। जब आप करोगे तब पता लगेगा कि सवाल वाकई में ये फॉर्मूला उनमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत इजीली करेंगे। धीरे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे समझते हुए। अब आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा, है ना, क्या ये जो मैंने सामने सवाल लिख दिया है कि अगर इसके साथ कोई नंबर आ जाए तो उसे सोल्व कैसे करेंगे? उसे भी बताएंगे भाई, उसे भी बताएंगे। उसे सोल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 9 चौक 36। 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें ऐड करने के बाद आपको 12 मिले, तो वो नंबर आप इजीली ढूंढते जाओगे। देखो ये आपका वर्क है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको सवाल आते चले जाएंगे। तो वो आपको मिलेगा 6 छंग 36, 6 गुना 6 बराबर हो गया 36, यानी कि 6 प्लस 6 बराबर हो गया 12। तो आपको फैक्टर मिल चुके हैं, फैक्टर आपको मिल चुके हैं क्या, 6 और 6। ये बात तो क्लियर है बिल्कुल। लेकिन आपको ये चिन्ह ध्यान रखना है, ये जो 12 है ये माइनस का, ये माइनस का 12 कब आ सकता है, जब इन दोनों को आप माइनस कर देंगे। -6 12 आ गया। अगर बाई चांस ये प्लस होता तो फिर आपको क्या करना था, यहाँ फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं, 6 6 12 पहले से हो रहा था। ये माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये माइनस का 12 था। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह बदलने से ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए इनका तो काम हुआ। अब ये तो पुराना ही काम हुआ, एक्स्ट्रा क्या, एक्स्ट्रा ये है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर आएगा उससे इन दोनों शून्य को डिवाइड करना। जो भी नंबर आपको मिले, देखिए यहाँ तो इत्तेफाक से 6 6 मिले हैं, 6 4 भी हो सकता था, यानी कि 6 और 4 होता तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो इसमें आपको क्या करना, पहले उन्हें ढूंढने के बाद यहाँ ध्यान से लिख लीजिए, फिर चिन्ह लगा लीजिए, चिन्ह लगाने के बाद उनके चिन्ह बदल लीजिए। बदलने के बाद आप इस नंबर से उन दोनों को डिवाइड करेंगे जो भी एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है। ठीक है, कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, दोनों सेम आने क्योंकि सेम थे। तो ये दोनों मेरे भाई इसके मूल हैं, यानी कि शून्यक हैं। इस तरीके से आप द्विघात समीकरण के शून्यक को बहुत इजीली फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये अपने आप में एक स्पेशल सीरीज चल रही है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव बहुत ध्यान से कर लिए और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव जो सवाल है वो पूरे 20 नंबर के आने हैं, यानी कि अगर आपने उन 20 नंबर में से 17 से 18 नंबर भी अपनी तरफ खींच लिए तो इसका मतलब आप बहुत आगे अपने नंबर ले जाएंगे। अगर आपने इनमें से बहुत डाउन अपने आप को कर लिया, 7 से 8 नंबर पर लिया है, तो आपकी मेरिट भी मैथ में नीचे आ जाएगी। ये 20 नंबर आपको पुश अप यानी कि ऊपर ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते रहेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण के वो सवाल बताऊंगा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर करेगा और बीच वाले छोटे क्वेश्चन भी कवर करेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।